फरमाया बताओ खैरुन्निसा कौन है, अच्छी औरत, बेहतरीन औरत। तो सहाबा ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े। फरमाया नहीं, नमाज की भी उसके अंदर आदत है मगर मेरी बात मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज़ की हुजूर फिर जो पर्दा करे। फरमाया पर्दे की भी उसके अंदर आदत है, बेहतरीन औरत की, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। कहा हुजूर फिर आप ही फरमाए। फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका मर्द घर में दाखिल हो, उसे देख करके उसका दिल खुश हो जाए, वो उसे अच्छे से वेलकम करे। वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। आप मेरी बात समझ में आ रही है आपके नहीं? घर कैसे बनेगा? औरतें शिकायत ना किया करे मेरा आदमी वहां चला गया, उससे बात करता है इधर। अरे तो तुमने क्यों नहीं दिखाया उसे सच के, उसका दिल क्यों नहीं लिया तुमने? तुमने भी दूसरों को अपना चेहरा सच के दिखाया तो तुम पे भी दूसरे आशिक हैं। मेरी बात ये थोड़ी कड़वी लग रही हो, बस सही बात है, सही बात है। लानत है ऐसी औरतों पर, मर के तो देखे एक बार, ये जाएंगी जहन्नम में। उल्टी लटकी भी थी सरकार, मेरे आका करीम की आंखों में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया, सैयदा फातिमा ने अर्ज़ की अब्बा क्या हो गया? कहा मैंने मेराज की रात देखा था, मेरी उम्मत की औरतें सरों के बल उल्टी लटकी थी। अब सुनो, अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, वो कहती हैं अम्मी आयशा सिद्दीक़ा मैंने देखा हुजूर की बेटी आ रही है, किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा, कोई चले तो कोई बोले बिल्कुल नबी की तरह लगे, कोई और नहीं थी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। कहती है अम्मी आयशा वो आ रही थी, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हुए, और बेटी तो बेटी होती है ना, सुनो, और चादर है चादर, और उस चादर में कुछ बना हुआ है। हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो मेरी बेटी? तो चादर को खोला और कहा अब्बा लीजिए, एक रोटी थी। हुजूर ने उसमें से रोटी में से कुछ आपने एक लुकमा उठाया और उसको खाया। जैसी हुजूर ने खाया ना, वैसी बेटी हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा ने अर्ज़ की अब्बा आप क्यों रोते हैं? इरशाद फरमाया मेरी बेटी 5 दिन के बाद पहला लुकमा मेरे मुंह में गया है, इस वजह से। तो मेरे नबी पाक की बेटी कहने लगी अब्बा आप खा लीजिए, अली लाए थे जो, मैंने चक्की चलाई, खाना बनाया, हसन को, हुसैन को, अली को खिला दिया, मैंने नहीं खाया एक लुकमा भी, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगा। हुजूर के बाद हुजूर की बेटी कभी मुस्कुराई? 6 महीने तक जिंदा नहीं, कितने दिनों तक? और उम्र उनकी 26 साल, बस 25-26 साल। हसन बेटा, हुसैन बेटा, ज़ैनब बेटी, अली शोहर, फिर भी उनको भी मुस्कुराई जाती थी। सुनो, हुजूर की बेटी अपने अब्बा की कब्र की मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी और कहती थी अली देखो मेरे बाप की मिट्टी, कब्र की ऐसी खुशबू है कि जो मेरे बाप की कब्र की मिट्टी सूंघ ले उसको कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी ना लगेगी। अल्लाह अकबर। फरमाती थी जो मेरे अब्बा के गम ने मुझे तकलीफ दी है, फरमाती थी वो अगर गम पहाड़ों पे पड़ जाता तो रेजा रेजा हो जाता। फरमाती थी वो जो फातिमा के दिल पे बीती है अगर दिन पे बीत जाती तो रात में तब्दील हो जाता। 6 महीने के बाद जब सैयदा फातिमा को हजरत अली ने देखा, थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्या हुआ? कहा आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह। हुजूर ने फरमाया था फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। हजरत अली ने कहा कैसे? कहा मैंने अब्बा को देखा था ख्वाब में, मेरे अब्बा को ढूंढ रहे थे, तो मैंने पूछा अब्बा क्या देख रहे हैं? तो कहा मैं फातिमा तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बिटिया। तो कहा इसकी ताबीर यही है कि अब मैं दुनिया से, मेरे सरताज मेरे अब्बा मुझे रुखसत कर रहे थे। आपने अपनी बेटियों से ये कहा? कभी कहा बेटियों के रोने रोने वालों? हुजूर ने कहा था, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था जब रुखसत किया था, फातिमा आज तुमको रुखसत कर रहा हूं और जब मुझसे मिलो तो फिर इस हाल में मिलना कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो जाएं। मेरी बिटिया अली को राजी करके आना। तो कहने लगे देखो, कहने लगी आपके साथ में इतने दिन रही, आप मेरे सरताज हैं। हजरत अली से कहने लगी अगर आपकी कुछ शान में कोई बात मेरी ऐसी लगी हो, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ,
कोई तकलीफ हो गई हो, कोई बात ऐसी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा, अरे आप तो नबी की मेरे आखिरी पैगंबर की लाडली बेटी है, आपने मेरे घर में 7-7 दिन के फाके किए मगर किसी को आपने शिकायत नहीं की। आपने मेरे घर में फटे हुए कपड़े पैमद वाले पहने, कभी किसी से शिकायत नहीं की। आप तो अली को माफ कर दे। कहते मौला अली, उनके हाथों पे मैंने देखा जख्म थे, जख्म। वो चक्की चलाती थी, वो कुएं से पानी भर के लाती थी, वो मशक्लें उठाती थी, वो झाड़ू लगाती थी, वो बगैर काम मेरी बहनों की अपनी जिंदगी। अगर दिल में इतनी भी मोहब्बत पैदा हो गई ना सैयदा फातिमा की तो देखना जन्नती बन जाएंगे इंशाल्लाह क़यामत। हजरत अली कहते हैं फिर वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, अब क्या? कहने लगी मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो जब चलता है ना लेके तो ऊपर उसके डालते हैं चादर तो पता चल जाता है मैयत मोटी कितनी है, मैयत कितनी पतली है। मैं यही सोच सोच के रो रही हूँ। जीते जी तो मैंने पर्दा किया, कहीं इंतकाल के बाद किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खबी, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हुजूर की बेटी दुनिया छोड़ के जा रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया छोड़ के जा रही है, मगर उन्होंने क्या बताया? क़यामत के दिन देखना वो खातून जन्नत नहीं है सिर्फ, वो खातून क़यामत भी है, खातून क़यामत भी है। कि क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी होगी, जब कोई किसी से बात नहीं कर रहा होगा, जब माँ अपने बेटे को मना कर देगी नेकी देने को, तो नबी की बेटी जब जन्नत में जाएंगी अल्लाह फरमाएगा ओ महशर वालों गर्दनें झुका लो, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। वो भी जाएंगी जन्नत में और वो भी जाएंगी औरतें उनके साथ जो उनसे मोहब्बत करती थी जी, और वो जो उनसे उनके नाम पे सिसकते थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी उन्हीं के नाम को अपनी जिंदगी का वजीफा बनाया, वो भी जाएंगे जन्नत में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत बड़ी नजदीक है, बड़ी करीब है। याद रखो, अपने रब से तौबा करते रहो, तौबा की जिंदगी गुजारो। देखो मैं आपको बताऊं, अभी काफी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, 6-7 महीने हुए, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली थी, मैं 12 साल का था। लोगों ने हाथ पकड़वा के कहा डालो मिट्टी डालो, तो मेरे बात समझ में तब तो नहीं आई, अब आ गई। मैंने अपने बाप के डाल दी, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मेरे डालेंगे, बस यही है। इसको समझो, माँ जिंदा है उसकी कदर कर लो, एक बार मर जाए तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी माँ। बाप उस दिन नहीं मरता है, सुनो, जिस दिन बाप की मौत आती है। एक सहाबी ने आके अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरा बाप मेरी बगैर मर्जी के पैसे खर्च कर देता है, उसको बुला के समझाइए। सरकार ने फरमाया बुलाओ, तो उसने कहा हुजूर बुलाते हैं, तो उसने अर्ज की क्या हुक्म है सरकार का? कहा तेरे बेटे ने शिकायत की है। अच्छा, अब रोता हुआ आया, रोते रोते आ गया हुजूर की बारगाह में। उससे पहले जिब्राइल